सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी परिवहन कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसईबीओ सनोज मान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि एजीएम भूपेश पंबोरिया और थानाधिकारी गोपाल लाल जांगेड़ विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन निरीक्षक रमेश यादव ने की। परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने बताया कि यह सरकार का 36वां सड़क सुरक्षा माह अभियान है। उन्होंने विशेष रूप से सर्दी के मौसम में कोहरे के दौरान वाहन धीमी गति से चलाने की सलाह दी। थानाधिकारी गोपाल लाल जांगीर ने चिंताजनक तथ्य साझा किया कि प्रदेश में सबसे अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। उन्होंने बताया परिवहन विभाग अपनी आय का 50% सड़क सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। सरकार ने दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था की है, जिसके तहत उनसे पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए न केवल वाहन चालकों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मौके पर वीरेंद्र अवाना, एजीएम सुनील कटेवा, महेश कुमार खटाना, संदीप कुमार, प्राचार्य मंजू देवी, रघुनंदन शाह, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, सुनील मिश्रा, जगजीत पाल, महेश खटाना, दिनेश कुमार, शेखर जगत सिंह, सुभाष, प्रदीप कुमार, मुकेश, विक्रम, छत्रसाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह तो केवल 1 महीने आता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक यातायात सिग्नल्स जितने भी नियम्स हैं इनको फॉलो करवाना, ये तो पूरे वर्ष जारी रहेगा। और एनफोर्समेंट के जरिए भी नियमित गतिविधियां होती रहेगी और जो दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम करने का पूरे प्रयास किए जाएंगे। कि 1 जनवरी से परवा थीम के ऊपर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक माह तक कार्यक्रम चले हैं, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैं उपस्थित था और इसी मंच से हमने शुरुआत की थी कि हम सड़क सुरक्षा के लिए जन जागृति के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और सभी विभागों के अधिकारी हैं उस दिन भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। हमने हमारे विभाग के माध्यम से कोशिश की है कि प्रत्येक विद्यालय तक हमारे जो भी समझदार बच्चे हैं उनको हम समझाएं कि किस प्रकार से हम जब रोड पे निकलते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और ये भी बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है कि वो अपने अभिभावकों को, अपने परिवारजनों को जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनको बताएं कि किस प्रकार से रोड के ऊपर लगे संकेतकों का ध्यान रखें, किस प्रकार से ड्राइविंग के दौरान दूसरे लोगों की हम परवाह करें। हमारा ड्राइविंग के समय कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें स्वयं को या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। हमें हमेशा दूसरों की परवाह करते हुए और बड़े ही शांत माइंड से एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ एक अच्छे ड्राइवर के रूप में हमें व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी उग्र रूप से हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और स्पीड भी कम रखनी चाहिए। रमेश जी यादव ने उस दिन भी बड़ी नियमों के बारे में बारीकी से बताया था, आज भी बताया है और आज हमारे साथ में वीरेंद्र जी अवाना भी हमारे संदर्भ व्यक्ति हैं। हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारी विभाग की टीम प्रयास कर रही है कि स्कूल के अंदर जो भी बच्चे उनको हम समझाएं ताकि ये जो हमारा प्रचार प्रसार का जो अभियान है जागृति का, सड़क सुरक्षा का, ये जन जन तक पहुँचे। हमने प्रयास किया है और आज हमने पुनः एक तरह से ये आज शपथ ली है कि हम इस अभियान को रुकने नहीं देंगे। हमारे बच्चों के माध्यम से इस अभियान को बड़ी दूर तक हम ले जाएंगे ताकि आने वाले समय में जो भी सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम से कम करने का प्रयास किया जाए। सुरक्षा का महीना जो है इसको हमें बड़े तहे दिल से इसको बनाना चाहिए। इनको अगर आत्मसार करेंगे तो इन सब चीज़ों का रिजल्ट निकलेगा। हम इसको मनाते जाएंगे और इनको अगर अलग करते जाएंगे कि भाई नहीं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह करना है, तो इसका फिर जो हमें उद्देश्य है वो हमें इसको अचीव नहीं होगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि हमारे भाई रमेश ने, मैं एक चीज़ जो नोट की, स्कूलों में इनने बहुत ज़्यादा स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों को मोटिवेट किया है और नीचे से जो ग्रास रूट से जो इनने तैयारी कोशिश की है वही शायद हमें आगे आने वाले भविष्य में के अंदर काम आएंगी, जो हमारे एक्सीडेंट्स को बहुत कम करेंगी। मैं एक और इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बेटियों को अगर ज़रूर इसमें कई बार होते हैं कि नहीं बेटियां इसमें ज़्यादा अच्छी ड्राइव नहीं कर पाएंगी या नहीं, मेरे ख्याल में जैसा मैं सोचता हूँ वो ज़्यादा अच्छी ड्राइवर है, उनको मोटिवेट करना चाहिए।
तो ये इतने एक्सीडेंट्स हैं ये और भी कम हो जाएंगे। मैक्सिमम कंपेन रमेश भाई ने किए स्कूल्स में सबसे ज़्यादा किए हैं, क्योंकि वो इसलिए किया है क्योंकि इनको एजुकेट करेंगे तो नेचुरली आगे के टाइम पे यही लोग वहाँ जाएंगे और यही लोग उनको चीज़ को बढ़ावा देंगे, यही समझाएंगे। बेटियों के बारे में एक चीज़ कहूँगा, मेरे भी एक बेटी है जी, वो अभी IPS है। मैंने उसको 12th में आई तो वो मेरे को बोली पापा मेरे को गाड़ी सिखानी है, तो मैं बोला सबसे बढ़िया ड्राइवर जो सबसे बढ़िया सेंसिबल ड्राइविंग करती हैं वो लड़कियाँ कर सकती हैं। तो वो मेरे को जैसे ही वो 11th-12th में गई, उसका 18 साल का हुआ, उन्होंने सबसे पहले मैंने लाइसेंस बनवाया। बेटा बाद में सीखा, मैंने बेटी को पहले ड्राइविंग सिखाई। उसके साथ आज भी बैठ के जाता हूँ तो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सेंसिबल, क्योंकि वो रैश ड्राइविंग नहीं करती। तो बेटियों से मैं फिर कहूँगा कि जैसे ये अपनी उस एज पे आए, ये भी अपनी ड्राइविंग सीखें, सबसे पहले सीखें 18 का होते ही, उसके बाद भी अपनी ड्राइविंग सीखें। अपने पेरेंट्स को बगल में बिठा के उनको ड्राइव करके दिखाएं कि हाँ बेटियां भी कुछ करती हैं और ये सेफ ड्राइविंग करती हैं। मैक्सिमम कंपेन रमेश भाई ने किए स्कूल्स में सबसे ज़्यादा किए हैं, क्योंकि वो इसलिए किया है क्योंकि इनको एजुकेट करेंगे तो नेचुरली आगे के टाइम पे यही लोग वहाँ जाएंगे और यही लोग उनको चीज़ को बढ़ावा देंगे, यही समझाएंगे। बेटियों के बारे में एक चीज़ कहूँगा, मेरे भी एक बेटी है जी, वो अभी IPS है। मैंने उसको 12th में आई तो वो मेरे को बोली पापा मेरे को गाड़ी सिखानी है, तो मैं बोला सबसे बढ़िया ड्राइवर जो सबसे बढ़िया सेंसिबल ड्राइविंग करती हैं वो लड़कियाँ कर सकती हैं। तो वो मेरे को जैसे ही वो 11th-12th में गई, उसका 18 साल का हुआ, उन्होंने सबसे पहले मैंने लाइसेंस बनवाया। बेटा बाद में सीखा, मैंने बेटी को पहले ड्राइविंग सिखाई। उसके साथ आज भी बैठ के जाता हूँ तो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सेंसिबल, क्योंकि वो रैश ड्राइविंग नहीं करती। तो बेटियों से मैं फिर कहूँगा कि जैसे ये अपनी उस एज पे आए, ये भी अपनी ड्राइविंग सीखें, सबसे पहले सीखें 18 का होते ही, उसके बाद भी अपनी ड्राइविंग सीखें। अपने पेरेंट्स को बगल में बिठा के उनको ड्राइव करके दिखाएं कि हाँ बेटियां भी कुछ करती हैं और ये सेफ ड्राइविंग करती हैं। अब मुझे पता लगा मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ और आप सभी पधारे यहाँ, उनका सबका स्वागत है। मेरा सभी को नमस्कार है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो अपने राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके संबंध में साहब ने बहुत कुछ बता दिया और इसी के संबंध में आपसे लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा कि जैसे बच्चियाँ हैं, अपने छोटे बच्चे हैं, जो क्या है कि इस संबंध में गाड़ियों पे स्टंट करते हैं और उसको फिर अपने फॉलो करते हैं कई बच्चे, तो उसके बारे में अपने परिजन भी और आप लोग भी सभी ध्यान देंगे। किसी भी तरह से सबसे मेन अपने शरीर का मेन होता है हेड, इसकी सुरक्षा के लिए अपना हेलमेट है, वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट है और नियमों का पालन करना सबसे ज़रूरी है। आजकल कुछ छोटे बच्चे नाबालिग 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के, वो भी बाइक लेके बहुत तेज़ फास्ट भगते हैं। किसी भी कारण से कोई दुर्घटना अगर घटित हो जाती है या किसी की दुर्घटना वो कारित कर देता है तो उसमें उसके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उसके संबंध में भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने सभी परिजनों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस हिसाब से थोड़ा मोटिवेशन करें। 18 साल की उम्र होने पे नियमानुसार अपना लाइसेंस बनाएं और फिर ड्राइविंग करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। अनुमति भी न दे, पेरेंट्स भी बच्चों को गाड़ियों के आसपास खेलने की अनुमति न दें, क्योंकि कोई किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी स्टार्ट की और रिवर्स गियर लगाए आप नजर भी नहीं आओगे। नहीं लगाता और वो घर आके कहती है कि यहाँ को कोई चालान पड़ाते हुए हेलमेट लगाना शुरू कर दे। 1000 रुपए तो बोला मैं भर दूंगी, लेकिन ये हो सकता है उसी से ही लगाना शुरू करते। तो इस तरह से अभी इस सड़क सुरक्षा माह के अंदर कम से कम 50-60 लोगों के पास मैसेज गए होंगे बिना हेलमेट के। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस खेतड़ी क्षेत्र में जब 2018 में मैं आया था, बहुत कम लोग हेलमेट लगाते थे, लेकिन इन सर्दियों का डर हो या कुछ और हो, इन दिनों आप देखना रोड के ऊपर अगर 5-7 आपको मोटरसाइकिल मिलेंगी तो 2-3 पक्का हेलमेट लगाए हुए भी मिलेंगे। इसलिए है तो पूरे वर्ष भर हम इस सड़क सुरक्षा के ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे और हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। पता सबको है, सड़क सुरक्षा के नियमों का सबको पता है, लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी, गंभीरता क्यों आनी पड़ी कि वर्ष भर में 1,72,000 लोग अपनी जिंदगी गंवाते हैं इस सड़क दुर्घटनाओं में। 1,72,000 एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इन सबके अंदर जो सबसे ज्यादा जो कारण है वो है लापरवाही। 95% रोड एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से होते हैं, कुछ अज्ञानता की वजह से और कुछ लापरवाही की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। और इन 96% के अंदर 75% यानी जितनी फैटेलिटी हुई है उसमें 75% जो कारण है वो ओवर स्पीडिंग का है। तो ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और ओवर स्पीडिंग के बाद जो दूसरा जो नंबर आता है वो आता है डिस्ट्रैक्शन ड्राइविंग,
इस डिस्ट्रक्शन ड्राइविंग के अंदर आप चाहे मोबाइल फोन पर बात कर रहे हो, आप गाड़ी चलाते समय अन्य कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ये और अगर आप सही मायने में देखें तो 10% जो है वो आपके रॉन्ग साइड ड्राइविंग और इलीगल कट्स हम लोग देखते हैं। हम लोग कुछ समय के लालच में, कुछ जल्दबाजी में हम गलत साइड से अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं और उधर से आ रही, स्पेशली हाईवे के ऊपर। आजकल पहले तो हाईवे देखने के लिए भी लोगों को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या 70-80 तो मान के चलो। यहाँ से भरोड से नजदीक तो कोई हाईवे नहीं होता था, पहले जीटी रोड बोला करते थे। अब तो वो भी NH8 हुआ, NH8 के बाद भी अब शायद NH48 हो गया, 6 लेन हो गया, कुछ एक्सप्रेस वे बन गए। तो जो जो इन सड़कों के अंदर बदलाव आया है, जो जो स्पीड बढ़ी है, त्यों त्यों एक्सीडेंट का रेशियो भी बढ़ा है। और ये जो कारण है, अब अदर कारण आप देख लो, 75 और 20 कितना हो गया, 95। अन्य सभी जो कारण है, सड़क के अंदर कमी है, वेदर है और दूसरे जो कारण है वो तो मात्र 5% ही है। तो हम इन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ जागरूकता से, सतर्क रह के, अलर्ट रह के। अब इसके बाद ये जो ओवर स्पीडिंग का जो मेजर जो ड्रॉबैक है, मेजर जो कारण है ओवर स्पीडिंग और रोड एक्सीडेंट्स का, मैं इससे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी था, तो क्रैश इन्वेस्टिगेशन खूब किया है मैंने केस स्टडी भी खूब बनाई है, खूब पढ़ी है। तो मैक्सिमम केस स्टडीज के अंदर ऐसी कोई जगह रोड एक्सीडेंट की कहीं नहीं मिली जहां कोई ना कोई रोड का साइन नहीं लगा हो। ये जो रोड्स हैं ये अलग अलग तरीके से परिभाषित है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और फिर आपकी अदर लिंक रोड। अब आप ये मान लो कि नेशनल हाईवेज का एक्सीडेंट्स का रेशियो जो है आपकी अदर रोड से कम है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स ग्रामीण परिवेश में होते हैं या छोटे मोटे कस्बों के इर्द गिर्द। और क्यों होते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। शहर के अंदर तो रेशियो कम है, शहर के अंदर जो मेन कारण है वो बत्ती जंप करने का, या आप जो है मान नहीं रहे ट्रैफिक साइंस को। तो जहां ये रोड के साइंस आपको मिलते हैं, 3 तरह के रोड के साइंस मैं हमेशा बताता हूं, मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी रोड साइंस वो है जिनको मानने के लिए आप बाध्य हो, और अगर आप इनको नहीं मानते हो तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगता है। आपको दौड़ सर्किल के अंदर जितने भी रोड साइंस मिले हो, चाहे ब्लू कलर बैकग्राउंड में व्हाइट साइन से मिले, चाहे रेड सर्किल के अंदर आपको कोई भी चिन्ह मिलता है, तो ये सब मैंडेटरी रोड साइन है। इसके अलावा ऑक्टागोनल स्टॉप का रोड साइन है और उल्टा ट्राइंगल गिव वे, जैसे अभी गाना भी चल रहा था ना, एम्बुलेंस को रास्ता देना, पुलिस की गाड़ियों को रास्ता देना, या ये स्टॉप और गिव वे साइन आपको कहाँ मिलेंगे, इंटरसेक्शंस के ऊपर मिलेंगे। जहां कोई ब्रिज है उसके नीचे से कोई रोड जा रही है, लिंक रोड आके मेन रोड में मिल रही है, तो वहां आपको ये साइन मिलेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।